वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत 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 वेलकम करते हैं फ्रेंड आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ फ्रेंड, आज 11th ऑफ सितंबर है और 11th ऑफ सितंबर को फ्रेंड आज मार्केट में बहुत सारे मैसिव मूवमेंट्स होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि ट्रेड भी देके आपको एवरी फंडामेंटल्स के बारे में अपडेटेड करता रहता है, डेली एनालिसिस के बारे में अपडेटेड करता रहता है फ्रेंड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड कि आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने आप को डेली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर कर लेना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि रोज एक ऐसी वीडियो आपके लिए आती है जो आपके मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करती है। और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले, क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं कि मार्केट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है, सीपीआई का डाटा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एक सबसे बड़ी खबर देखी जाती है। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड, forex factory.com का यहाँ पे कैलेंडर मैंने ओपन किया है। 11th ऑफ सितंबर है, वेनसडे है। इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फ्रेंड कोर सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मंथ ऑन मंथ और वाई एंड वाई यानी कि ईयर ऑन ईयर का डाटा रिलीज होने वाला है। ये एक इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा डाटा माना जाता है फ्रेंड, इसीलिए आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर मोर वोलेटाइल होता हुआ आपको मिल सकता है। तो जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड कि आज फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत 11th ऑफ सितंबर को सीपीआई में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एमओएम का इनका प्रिडिक्शन है कि ये आज 0.2% को मेंटेन करेंगे। 14th ऑफ अगस्त को जो सीपीआई का डाटा रिलीज हुआ था आपने देखा, उसमें फोरकास्ट और एक्चुअल बिल्कुल सेम था फ्रेंड, बट जुलाई में ये नेगेटिव रहा था। वैसे ही अगर मैं कोर एमओएम की बात करूं तो यहाँ पर भी 0.2% को मेंटेन रखने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, बट उससे पहले ये डाटा नेगेटिव हुआ कर सकता था। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो पिछले बार इन्होंने 3.0% का टारगेट रखा था, 2.9 अचीव किया जो कि नेगेटिव रहा है फ्रेंड। अभी इन्होंने टारगेट रखा है 2.5% का। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, आज सीपीआई में क्या होने के प्रोडक्टिविटी बन सकती है। तो मैं जो सबसे ज्यादा वेबसाइट पे रिलाय करता हूँ फ्रेंड वो है fastbull.com। ये वेबसाइट है जिस हम यूएस सीपीआई के डाटा के बारे में देखेंगे। तो ये इन्फ्लेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है, फंडामेंटल इंडिकेटर है फ्रेंड, जिसमें कैलकुलेशन किया जाता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लेबर सर्विसेज के बारे में। लोगों की डेली लाइफ के बारे में फ्रेंड यहाँ पे डाटा ये होता है कि उनकी लाइफ बेटर वे में जा रही है या कहाँ जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं फ्रेंड, सीपीआई जो है वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्पैक्टेड करने वाला डाटा होता है। और इसमें जो हम देखेंगे फ्रेंड कि अगर एक्चुअल का डाटा आज फोरकास्ट से बड़ा आता है तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव खबर है। और अगर एक्चुअल का डाटा आज फोरकास्ट से कम आता है तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए नेगेटिव खबर है। जो फास्ट बुल के अकॉर्डिंगली फ्रेंड ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इंडेक्स है। तो न्यूज आने के 1 घंटे के बाद मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये एक्चुअल फोरकास्ट बता रहा है फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर न्यूज आने के अगले 1 घंटे के बाद पॉजिटिव रहेगा। अगले न्यूज आने के 4 घंटे के बाद भी ये पॉजिटिव है, लेकिन न्यूज आने के आधा घंटे पहले तक हम देखें तो ये नेगेटिव दिखा रहा है फ्रेंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि आज इसमें सीपीआई में तीन बड़ी खबरें हैं, कोर सीपीआई एमएम, कोर एमएम और सीपीआई वाईओवाई। तो इसमें कुछ डाटे आपको पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नजर आएंगे, जिसमें न्यूज आते ही पहले 15 मिनट या आधे घंटे में मार्केट यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए बेरिश होगा, उसके बाद मार्केट बुलिश होने के चांसेस हैं। ये फास्ट बुल का कहना है। मैं आपको एक वेबसाइट पे और ले जाता हूँ फ्रेंड, जो forex.com की वेबसाइट है। इसमें अगर हम आज आके देखें तो यूएस सीपीआई की पॉइंट्स क्या है, तो ये लिखते हैं फ्रेंड कि सीपीआई एक्सपेक्टेशन है 2.6% वाई ओ वाई का, यानी कि जो ईयरली डाटा है वो 2.6% बता रहे हैं। जबकि मैंने आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे बताया कि ये 2.5% की बातें कर रहे हैं। एक चीज ध्यान से देखना फ्रेंड, पिछले बार 2.9 आया था और अभी इन्होंने प्रेडिक्शन किया है 2.6 का। तो पिछले बार से ये डाटा लोएस्ट आता हुआ दिख रहा है, 2.6 पे आ रहा है, बट अभी जो इनका प्रेडिक्शन 2.5 है उससे ये डाटा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है फ्रेंड कि forex.com कह रहा है कि ईयर ऑन ईयर का जो सीपीआई का डाटा है वो फोरकास्ट से बड़ा आएगा और इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर के पॉजिटिव होने के चांसेस बनते हैं। आज का जो डाटा है फ्रेंड, जो हम कोर सीपीआई की बात कर रहे हैं,
ये डाटा 18 को जो इंटरेस्ट रेट की सबसे बड़ी खबर है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फ्रेंड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बन जाता है। और आज का जो डाटा है फ्रेंड, ये डिसाइड करेगा कि फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर है मिस्टर पॉवेल साहब, ये 0.25% या 0.50%, जिसको हम बीपीएस कहते हैं फ्रेंड, ये कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड कि डाटा अगर आज फेवर में रहा तो 0.50 बीपीएस ये कम करेंगे, और डाटा अगर थोड़ा सा मिक्स रहा तो 25 बीपीएस भी इंटरेस्ट रेट कम करने की प्रोडक्टिविटी बन सकती है। तो अगर आप forex.com को पढ़ेंगे तो लगभग ये पता चलेगा कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के फ्रेंड थोड़ा सा मिक्स डाटा आने के चांसेस हैं, और बेसिकली ये पॉजिटिव रह सकता है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में ले जाऊं फ्रेंड, तो पिछले बार भी मैंने एनएफपी में आपको बताया था ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के बारे में, और जैसा मैंने आपको एनएफपी में बताया था फ्रेंड, उससे पहले पीपीआई में बताया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से पता चलती है। तो जो अगर आप इस डाटा को पढ़ते हैं, तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन यूएस लाइकली स्लोड फॉर अ फिफ्थ कंसेक्यूटिव मंथ टू 2.6%। तो ये बता रहे हैं कि जो महंगाई का रेशो है यूएस का, वो स्लो डाउन हुआ है और वो 2.6% पे आया है। हाँ, अभी भी इनका जो टारगेट है फ्रेंड 2% का, वो उससे दूर है, लेकिन ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो कंट्रोल में है। विच वुड बी द लोएस्ट रेट सिंस मार्च 21 फ्रॉम 2.9% इन जुलाई। तो मार्च 21 और जुलाई में जो 2.9% है, इससे जो इन्फ्लेशन है वो जरूर यहाँ पे कम हुई है। अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करें तो 0.2% सीपीआई जो है फ्रेंड, वो बढ़ा है इन कंपैरिजन टू जुलाई महीने के साथ अगर हम देखें। और मीनवाइल कोर इन्फ्लेशन इज सीन स्टडी एट ओवर 3 ईयर लो ऑफ 3.2%। तो पिछले 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे ये स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स क्या कहता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने 11 सितंबर को जब सीपीआई का डाटा रिलीज हुआ था फ्रेंड, तो इन्होंने बताया था कि कंसेंसस 3.3 का है, और इन्होंने कहा था कि 3.1 आने के चांसेस बनते हैं, और एक्चुअल डाटा 3 का आया भी था फ्रेंड। इन्होंने 14 अगस्त को बताया था कि जो फोरकास्ट था 3% का, इन्होंने कहा था कि 3% ही आएगा, जो 2.9% एक्चुअल डाटा आया था। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं फ्रेंड, इनका जो डाटा है उसके ऑलमोस्ट मार्केट नियर अबाउट आता हुआ दिख रहा है। आज 11 सितंबर है फ्रेंड, और यहाँ पे अगस्त महीने का डाटा रिलीज होने वाला है, जिसमें इन्होंने 2.6% का प्रिडिक्शन लगाया है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट कहता है ये 2.7% आएगा। तो यहाँ पे अगर ये 2.7% आ जाता है फ्रेंड, तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए एक बहुत ही पावरफुल न्यूज हो सकती है। तो ओवरऑल इन सभी को स्टडी करने के बाद मेरी एनालिसिस ये कहती है फ्रेंड, बहुत समय से ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, लेकिन प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। यानी कि आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, लॉसेस भी कर रहे हो, और जो आपका अल्टीमेट गोल है फ्रेंड, जो मंथली आपका गोल है, आपका ईयरली गोल है, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो डू यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि आज मार्केट में ईच एंड एवरी मूव को कैप्चर करना है फ्रेंड, तो यू मस्ट नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ एसएमसी एंड आईसीटी। यस फ्रेंड, एसएमसी आईसीटी में 22 से ज्यादा फॉर्मूले सिखाने के लिए ट्रेड भी देखे कि एक बहुत ही ब्रांड न्यू बैच शुरू होने वाली है फ्रेंड, जो 16 सितंबर से ऑनलाइन होने वाली है, और इसका टाइम है 8 PM to 9 PM फॉर नेक्स्ट 22 डेज। इसके अंदर 22 फॉर्मूले जो आप सीखोगे फ्रेंड, वो आपके प्रॉफिट को कंसिस्टेंट मेंटेन कर पाएंगे, और इसीलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं इस बैच को रजिस्टर जरूर। कि आज जो आपको ये डाटा मिलेंगे, इसमें जो कोर सीपीआई एमएम है और जो सीपीआई एमएम है, ये 0.2 ही दिखेगा। लेकिन ईयर ऑन ईयर का डाटा जो है फ्रेंड, वो 2.6 या 2.7% आ सकता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर एक बुलिश मूवमेंट ले सकता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर फंडामेंटल बड़ी न्यूज आपको समय से पहले हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। और ट्रेड भी देखे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और अपने सारे फ्रेंड तक इसे जरूर फैला दें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।